उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक इनामी बदमाश सुमित उर्फ चवन्नी सिंह को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस बदमाश की पुलिस को एक लंबे अरसे से तलाश थी, जिस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की राशि भी घोषित कर रखी थी। कहा जाता है कि चवन्नी उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए भी काम किया करता था। इस बदमाश पर हत्या, लूटपाट और फिरौती के कई मामले दर्ज थे। चवन्नी सुपारी किलर के रूप में भी कुख्यात था। मुठभेड़ में मारे गए चवन्नी के पास मौके पर पुलिस को एक AK-47 बरामद हुई है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश चवन्नी के अपराध का शिकार हो चुके बिहार के सिवान के पूर्व निगम पार्षद और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के मंत्री सत्यम भारतीय से मुलाकात। नमस्कार, NKM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये योगी सरकार ने जो है वो साबित कर दिखाया है। कल सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक खूंखार अपराधी को जो है वो इनकाउंटर में मार गिराया, जिसका नाम जो है सुमित है। सुमित उर्फ जिसे चवन्नी सिंह के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये शहाबुद्दीन काम करता था। शहाबुद्दीन फिलहाल जो है वो हम देखते हैं कि वो दिवंगत हो चुके हैं, वो नहीं रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जो कि सुमित जो है वो इनके लिए काम करता था, शहाबुद्दीन के लिए काम करता था। और एक ऐसे शख्स मेरे साथ आज मौजूद हैं जिनके पिता की सुमित ने हत्या की थी। और आज वो इस पर क्या कहते हैं, सुमित कि इस जो आज इनकाउंटर जो हुआ है उस पर जो है यहाँ पर बातचीत करने के लिए सत्यम भारतीय हैं। सत्यम भारतीय बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में पूर्वांचल मोर्चा के मंत्री हैं, तो उन्हीं से मुखातिब होते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय जी? आपके पिता का हत्यारा जो है वो आज नहीं रहा, कल उनको इनकाउंटर में अपने यूपी पुलिस ने मार गिराया, क्या कहना चाहते हैं? अब जो मृतक है उसके बारे में क्या ही बोले। और मैं जिस कुल से आता हूँ, मैं जिस सनातन परंपरा से आता हूँ, उसमें मृतक के लिए किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, यह एक पुलिसिया कार्रवाई है। योगी सरकार की पुलिस निसंकोच बड़ी तत्परता के साथ ऐसे अपराधियों से निपट रही है जो सुपारी किलर हैं, गैंगस्टर हैं, अपराध की दुनिया के सरपरस्त बने हुए हैं। योगी पुलिस लगातार उनको टारगेट करके और या तो जेल में या फिर एनकाउंटर में मार गिराती है। इसके लिए योगी जी की सरकार और योगी जी की पुलिस धन्यवाद के पात्र है कि अपराध के खिलाफ उन्होंने इस तरह की मुहिम को छेड़ा ताकि आम जनमानस चैन से अपनी जीवन व्यतीत कर सके। मुझे थोड़ा सा बताएं कि भारती जी, किस तरह से जो है आपके पिता जो है इस व्यक्ति ने जो है उनकी हत्या की थी, क्या वजह क्या थी, उसके पीछे के कारण क्या थे? देखिए, ये घटना 23 नवंबर 2014 की रात की है। मेरे बहन की शादी होने वाली थी। 4 दिनों बाद मेरे बहन की शादी थी। 4 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया, जो कि शुद्ध रूप से एक राजनीतिक हत्या थी। बिहार के जंगल राज के सरपरस्त लोगों ने इस राजनीतिक घटना को अंजाम दिया। और पुलिसिया जांच में जब पुलिस जांच की तरफ बढ़ी तो घटनास्थल से पहले जिस जगह से अपराधी निकले थे उस CCTV फुटेज में भी इस अपराधी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका चेहरा सामने आया था। और बाद में जब पुलिस जांच की गहराइयों में गई तो पता चला कि सुपारी किलर के तौर पर इसी ने सुपारी ली थी और हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हत्या थी। आपका जो है वो ये भी कहना है कि शहाबुद्दीन, ये सुमित जो है ये काम करता था। पुलिस की खबरों की माने तो मतलब अब चूँकि शहाबुद्दीन जिस दिवंगत की आप बात कर रहे हैं तो अब वो दिवंगत हो चुके हैं। मेरा मानना है कि उनके बारे में मैंने पहले भी कई TV चैनल्स पे मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी दिवंगत के बारे में बोलूं। हालांकि वो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं और बाहुबली का एक टैग लगा उनके ऊपर, मीडिया हाउसेस ने चलाया। और जब हत्या हुई थी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की बातें चर्चा में आई थी कि कहीं ना कहीं इनके लोग या जिस अपराधी का कल एनकाउंटर हुआ वो तो साक्ष्य के साथ सामने आया। तो मेरा मानना है कि पाप अपने बाप का नहीं होता है। आज नहीं तो कल यदि हम गलत करेंगे या आप गलत करेंगे
तो भुगतना हमें यहीं पर है, इसी धरती पर है। ऊपर कोई स्वर्ग और नरक वाली जो अनुभूति है वो आपको इसी दुनिया में, इसी सृष्टि में भोग के जाना होता है। जब ये आपको इनकाउंटर की खबर मिली तो उसके बाद जो है क्या आपने अनुभव, क्या महसूस किया आपने? महसूस क्या करना है, पिताजी के मौत के बाद जिस तरीके से मेरा परिवार टूटा, या मेरी माताजी ने जो खोया, मैंने अपना पिता खोया है, मेरी बहनों ने अगर अपना पिता खोया है, तो मेरी माँ ने जो खोया है वो उनका सब कुछ था। तो अब इस तरह के मौत के बाद क्या खोना, क्या पाना है, क्या सोचना है। अब बस ये लगता है कि जो जैसी करनी करता है उसको परमात्मा देर सवेर उस तरह की सज़ा दे ही देते हैं। और मैंने तो कभी भी बदले का रास्ता नहीं चुना। मैं निजी तौर पर, जो लोग मुझे जानते होंगे उन्हें भी ये बात पता है कि मैंने कभी बदले का रास्ता नहीं चुना, बदलाव का रास्ता चुना है। और मैंने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे बदलाव के रास्ते पे आगे बढ़ना था। और देर सवेर परमात्मा सब कुछ सही करते जा रहे हैं। बस पीड़ा इस बात की है कि जिस पिता का साया मेरे ऊपर से उठा, या फिर जो मेरी माताजी ने जो खोया, या पिताजी के चाहने वाले लोगों ने जो चीज़ खोया, वो चीज़ अब पूरा नहीं हो सकता है। तो ये हमारे साथ जो हैं ये सत्यम भारतीय हैं, और जब जो इनका दर्द है वो आप समझ सकते हैं। जाहिर है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो इनका कहना है कि देर सवेर जो है वो पाप की सज़ा जो है वो हर व्यक्ति को मिलती है, और इनके पिता की जो हत्या है वो सियासी कारणों से हुई। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।